कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट आए थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर आता मध्य युग में किसी गाँव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता। तो आपका यह था विदेशी, बी आता आपका देसी, और सी था आपका ग्रामवासी, और डी था वनवासी, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया मध्य युग में किसी गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता, तो पहले का आपका एक राइट आंसर रहेगा विदेशी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक मानव निर्मित है। तो आपका यह था वायु, बी था आपका जल, और सी था आपका पार्क, और डी था पेड़ पौधे। तो यहाँ पर निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक है मानव निर्मित है, तो इसका आंसर आपका पार्क हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा आता है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, ठीक है, या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं। तो आपका यह था स्थलमंडल, बी था आपका जलमंडल, और सी था आपका वायुमंडल, और डी था आपका यहाँ पर जीवमंडल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तीसरा पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं। तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जीवमंडल। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, चौथा देख लीजिए, इनमें से कौन सा स्कूल में, ठीक है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो आपका था बच्चों की स्कूल में नियमितता, और बी था बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि, और सी था बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना, और डी सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। फिर पाँचवा आपका आता है कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्षरत पक्षों का सही समूह था। तो आपका यह था गुर्जर प्रतिहार, और बी था आपका चोलपाल, और सी था आपका गुर्जर प्रतिहार, और डी था राष्ट्रकूट पाल। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पाँचवें का, वो आपका ए हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को आपको लाइक जरूर कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है, ठीक है, निर्देश देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6 मात्रा पृथ्वी सबसे आंतरिक परत को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पृथ्वी की, ठीक है, आंतरिक परत को यहाँ पर, ठीक है, कोर कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कोर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 7वां, भारत में दूसरे देश से इलाज कराने वाले लोगों को डॉट कहा जाता है। तो भारत में दूसरे देश से इलाज कराने वाले लोगों को, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका मेडिकल, ठीक है, टूरिज्म हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली टूरिज्म, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता 8वां, भारत आए यात्री इब्न बतूता का संबंध डॉट डॉट देश से था। तो ये आपका यहाँ पर भारत आए यात्री इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता का संबंध आपका मोरक्को देश से था। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका मोरक्को हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका मोरक्को रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 9वां, ठीक है, नदी अपने प्रवाह के दौरान मोड़कर मार्ग में डॉट डॉट आकृति का निर्माण करती है। तो यहाँ पर विसर्प आकृति का निर्माण करती है। तो इसका आंसर आपका विसर्प हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है 10वां, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। पहले का आंसर आपका कोर रहेगा, दूसरे का आंसर आपका मेडिकल टूरिज्म, और 8वें का आंसर आपका मोरक्को, और 9वें का आंसर आपका विसर्प, और 10वें का आंसर मुख्यमंत्री। अब चलिए आपके आते हैं अति उत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न 11-16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। पर्यावरण किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान किससे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। संविधान एक देश के आधिकारिक नियमों और संरचना का एक लिखित, ठीक है, लिखित आपका यहाँ पर नियम है। ये आपके इस तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 13वां। तो 13वां आपका यहाँ पर आता है प्रदूषित जल से होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम लिखिए।
तो आपका इसका जो आंसर रहेगा ठीक 13वें का वो आपका हो जाएगा हैजा और टाइफाइड। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हैजा, ठीक है, और टाइफाइड, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके यहाँ पर 2 नाम हो जाते हैं। फिर आपका था, ठीक है, इक़्तिदार या मुक्ति का प्रमुख कारक क्या होता था? तो इसका आंसर रहेगा सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, आपको यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है, हिमनद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं। ठीक है, हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील, ठीक है, बर्फ राशि को कहते हैं। आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 16वां जो यहाँ पर दिया गया, राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा राज्यपाल। कौन की जगह पर आपको यहाँ पर राज्यपाल लिखना है? ठीक है, राज्यपाल, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके दिए थे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली 17 से 22 तक आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपको ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता प्रदूषित पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक श्वसन रोग, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कम आय वाले लोगों के प्रदूषित क्षेत्रों में रहने और असुरक्षित पेयजल की संभावना अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 7वें क्वेश्चन का। फिर जो आपका यहाँ पर 18वां था, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक पर्यावरण की तीन घटकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा मानव निर्मित घटक जैसे भवन, पार्क और पुल, उद्योग आदि प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़ आदि। आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन। ठीक है, अवसादी सेल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो आप यहाँ पर देखिए, अवसादी से बनती हैं। ठीक है, आग्नेय सेल लुढ़क कर और चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपका 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर आता है, तो वो देख लीजिए। ठीक है, चिकित्सा पर्यटन क्या भारत चिकित्सा पर्यटन के रूप में, ठीक है, के रूप में क्यों लोकप्रिय हो रहा है? ठीक है, तो हम 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जब लोग अपनी चिकित्सा का उपचार, ठीक है, के लिए अपने देश के बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। भारत की तत्काल सेवा तक पहुँचे विदेशी पर्यटकों को और आकर्षित करती है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य किस प्रकार स्थापित किया? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 1538 में जब मुगल सम्राट हुमायूं सैन्य अभियानों पर कहीं और थे तो शेरशाह ने बंगाल सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सूरी राजवंश की स्थापना की। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, 21वें का। फिर आपका 22वां तक, कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष या विपक्ष के रूप में किस प्रकार निर्धारित होता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको भी आपको पूरा यहाँ पर याद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं 23-26 तक। तो निर्देश आता प्रश्न होता है 75 या 100 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, 23वां आप यहाँ पर देख लीजिए, चोल शासकों द्वारा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, चोल राजवंश कृषि, जहाँ कुएं जमीन से पानी इकट्ठा करते थे वहीं टैंकों का इस्तेमाल बारिश इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। चोल राजाओं ने किसानों के समूह के उपयोग के लिए स्थानीय कुओं और टैंकों की एक प्रणाली बनाई। ठीक है, इस तरह पूरा लाभ उठाया, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है, ठीक है, 24वां भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, इस संबंध में शामिल प्रावधान। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 24वें का, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान मानता है। समानता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। ठीक है, इस तरह पूरा आपको यहाँ पर अवसरों का प्रावधान है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 25वां आता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? एक इसका नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ज्वालामुखी के नामांकित चित्र है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए और आपकी ज्वालामुखी की परिभाषा। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए, आपका ज्वालामुखी चित्र हो जाता है और ये आपकी यहाँ पर ज्वालामुखी की परिभाषा। ठीक है, पूरे आपको याद करना, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। इस तरह से पूरा आपको बाहर निकलते हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 26वां आता है, चोल शासन काल में सभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित थी, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा और आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है।
ठीक है। और साथ ही आपका जो पेपर है वो हमने पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।